देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से डरने वाले नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को यात्रा की अनुमति नहीं दी। तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। नोबुल रील के विशेष कार्यक्रम खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम एक सीएम से डरने वाले पीएम की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो देखें, क्योंकि इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अपने विषय में एक आश्चर्यजनक प्रश्न पूछ रहे हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष बाद एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का यह प्रश्न कि क्या वो अपराधी हैं, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हकीकत में हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। चलिए ये वीडियो क्लिप देखिए और खुद फैसला कीजिए। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। हाँ, तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? मोदी युग में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और ललित मोदी जैसे कई लोग देश लूटकर विदेश भाग सकते हैं, परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के बाहर नहीं जा सकते। अब प्रश्न ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कहां और क्यों जाना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी खुद उन्हीं से सुनिए। सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए। तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था। वो दिल्ली के स्कूल देखने गई, उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ़ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आईं। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और इनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि केजरीवाल को कहाँ और क्यों बुलाया जा रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनको रोकना नहीं चाहिए। अब आप बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या किसी देशभक्त सरकार को उन्हें देश का नाम रोशन करने से रोकना चाहिए? भाजपा वाले कहते हैं कि वो मेयर्स की कॉन्फ्रेंस है और केजरीवाल मुख्यमंत्री है। प्रश्न ये है कि क्या इस वर्ल्ड सिटी कॉन्फ्रेंस के आयोजक अंधभक्तों के समान मूर्ख हैं? उन्हें नहीं मालूम कि अरविंद केजरीवाल मेयर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हैं। सच तो ये है कि उन्हें सब पता है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और वो उन्हें दुनिया भर के मेयर्स का मार्गदर्शन करने के लिए बुला रहे हैं। प्रश्न ये भी है कि दिल्ली के अंदर भाजपा के 3 मेयर्स हैं, इनमें से किसी को क्यों नहीं बुलाया जाता? इसलिए कि वो सब निकम्मे हैं। उनको रामनवमी के अवसर पर मटन की दुकान बंद करवाने और अमीरों को छोड़कर गरीबों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने के सिवा कुछ नहीं आता। इसलिए उन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता और न कोई उनको पूछता है। इनमें अपनी बात को रखने की क्षमता भी नहीं है। ये शर्म की बात है कि देशभक्ति का पाखंड करने वाला प्रधान खुद बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा के आ जाते हैं, परंतु दूसरे को आमंत्रण के बावजूद जाने से रोका जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मूल कारण क्या है? इस
प्रश्नों का उत्तर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया। आप खुद उनकी जबानी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। दिल्ली मॉडल को जानने और सुनने के लिए सिंगापुर की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया और कहा कि मुख्यमंत्री जी आइए और दुनिया के मंच पर दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए। इस बात की तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, इस बात की तो खुशी होनी चाहिए थी भारत की सरकार को कि कम से कम हिंदुस्तान में एक सरकार तो ऐसी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है, सिंगापुर बुलाया जा रहा है। लेकिन बजाय इसके अरविंद केजरीवाल से डरने वाले नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से डरने वाले नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को यात्रा की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनका एक फर्जी मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का, जिसका कष्ट पूरा देश भोग रहा है, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में। उनका एक फर्जी मॉडल है गुजरात का, जहां बाढ़ के कारण पूरा का पूरा गुजरात आज त्राही त्राही कर रहा है। हाईवे की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। एक फर्जी मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का, और उस फर्जी मॉडल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का एक असली सच्चा जनता के लिए काम करने वाला मॉडल है। यह नकली बनाम असली का खेल है। नकली दिखाकर देश की जनता को मूर्ख बनाने का जो डमरू बजा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, यह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसका खुलासा ना हो जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल के मॉडल से डर लगता है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल को यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही। एक निर्वाचित और 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को, 1-2 बार नहीं, 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिन्होंने 1.25 महीने से अर्जी दे रखी है कि मुझे सिंगापुर में जाके अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दिल्ली मॉडल के बारे में बताना है, मुझे कृपा करके अनुमति दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप शायद याद नहीं कर रहे होंगे या भूल गए होंगे, आपको याद नहीं होगा, आप अमेरिका जा रहे थे, आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिला, पूरे दिन रात आप रोया करते थे, और तब पूरे देश ने इसकी आलोचना की कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को कम से कम वीजा तो मिलना चाहिए, और आप वही काम केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये असली दिल्ली मॉडल और नकली गुजरात मॉडल की लड़ाई है। नकली माल बेचने वाले को हमेशा अपने पोल खुल जाने का डर लगा रहता है। यही डर केजरीवाल के रास्ते की रुकावट बना हुआ है। दोस्तों, ये आश्चर्यजनक सच्चाई है कि 130 करोड़ की जनसंख्या के देश का प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री से डरता है। मोदी जी को मुख्यमंत्री के रूप में अमेरिका जाने से रोका गया था, उन्हें वीजा नहीं दिया गया, इसका बदला केजरीवाल से लिया जा रहा है। ये कितनी बुरी बात है, ये कितनी घटिया राजनीति है। इस बारे में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, ये आप उनसे सुनिए। जाहिर तौर पे राजनीति है, और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है, तो कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता, चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता। और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता, मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके, एकजुट होके देश की तरक्की की बात करनी। दोस्तों, इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को ये सलाह दी है कि वो संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो सोचे, और इंटरनेशनल लेवल पर जब देश का नाम रोशन हो रहा है
तो उसमें रुकावट बनने के बजाय सहायता करे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाजपा कभी ऐसा कर सकेगा? अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिलहाल हर तरफ आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधान जी उठते बैठते उसका उल्लेख करते हैं, परंतु अगर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को भी विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलती तो आम आदमी का क्या हाल होगा? इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपने दायित्व को निभाने के लिए आगे बढ़िए, वरना नाम की आज़ादी तो किसी काम की नहीं होती। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द आपसे किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।